एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर उठाए सवाल। किरण बेदी ने पूछा, डीजीपी और डीएम कहां थे? किरण बेदी का सवाल, क्या सुरक्षा में चूक पूर्व नियोजित साजिश थी? किरण बेदी अगर ये कह रही हैं तो ये अपने आप में एक सवाल बनता है। मैं सीधे चलूंगा राहुल जी के पास। क्या कहा है किरण बेदी ने, आइए पहले देखते हैं। ये 100% एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। पुल के ऊपर एक वीआईपी की गाड़ी रोक लो और फंसा लो उसको और इतनी देर रुकवाई रखो, फंसे रहो। इससे बड़ा खतरनाक और क्या हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतनी देर पुल पर रहे, पुल के नीचे कुछ भी आप एटम बम कर सकते थे, टाइम बम कर सकते थे, रिमोट कंट्रोल से भी बम चला सकते थे। ये किरण बेदी सवाल खड़े कर रही हैं। काफी देर से इन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन मैं सीधे चलूंगा राहुल सर के पास। राहुल सर, ये जो कुछ भी हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आप कहीं पर होते हुए देखते हैं? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जो खबर है, एक। दूसरा, क्या इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट खाली उस स्टेट में होगा या किसी और स्टेट में होगा? आप इसको कैसे असेस करते हैं? मुझे लगता है जहां ये घटना हुई है पंजाब में, वहां पर बीजेपी इसका फायदा उतना नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वहां वो पहले ही काफी कमजोर स्थिति में है। वहां पर सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, वोट शेयर के हिसाब से भी, सीटों के हिसाब से भी रहा है वो, और इस समय भी वो काफी आगे है। तो बीजेपी उठाने की कोशिश भले ही करेगी, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि चन्नी अपने चतुराई भरी बातों से, और चन्नी न केवल अपनी अक्षमता, अपनी प्रशासन और पुलिस की नाकामी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बिल्कुल उसको एक दरकिनार करके प्रधानमंत्री पर ही आक्रामक हो गए वो। तो हो सकता है इससे उनको कुछ फायदा हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे बीजेपी को फायदा होगा, उसको सहानुभूति का लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि विपक्ष के प्रति और कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के हाईकमान के बिना चन्नी ये रुख नहीं अपना सकते थे, तो कांग्रेस के खिलाफ थोड़ा नाराजगी बीजेपी के समर्थकों की और शायद उत्तर प्रदेश में लोगों की ज्यादा होगी। बाकी जगहों पर, मणिपुर में और गोवा में मुझे नहीं लगता कि विशेष अंतर पड़ेगा। उत्तराखंड में भी मुझे लगता है कि बीजेपी को इससे थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सकता है। यूपी में मैंने कहा कि फायदा, सहानुभूति का लाभ मिलेगा भाजपा को। प्रधानमंत्री वहां पर, उनकी जो अपनी छवि है वो वहां पहले ही बहुत मजबूत है। लोगों का एक विशेष लगाव है उत्तर प्रदेश के लोगों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति, कई कारणों से। और हम देख रहे हैं लगातार पिछले चुनाव में भी जो सबसे बड़ी ताकत थी जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आई इतने बड़े बहुमत के साथ, उस समय तो योगी का चेहरा नहीं था, तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने, नरेंद्र मोदी के नाम से आई थी। तो वहां नरेंद्र मोदी पर ये हमला हो सकता था, उनको ऐसी स्थिति में डाला गया। इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, इसका कांग्रेस को लाभ नहीं, वहां नुकसान ही होगा, भले ही पहले से ही बहुत छोटी पार्टी हो। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।